अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हुमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.3। तो बहुत इजी एक्सरसाइज है। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। इक्वलिटीज और इनइक्वालिटीज क्या होती हैं? देखिए, जब इक्वल का साइन लगा हुआ होता है ये हमारे पास इक्वलिटी होती है, यानी इक्वल होते हैं, इक्वेशन बनती है। तो इसी इक्वल की वजह से उसे हम इक्वेशन कहते हैं और ये इक्वल होता है, इक्वलिटी इसी वजह से है। इनइक्वलिटी यानी कि बराबर ना होना। तो अगर ग्रेटर देन या लेस देन यूज हो तो ये क्या होगी? ये इनइक्वलिटी होगी। क्यों? क्योंकि इक्वल नहीं होगी, इनइक्वलिटी होगी। इक्वल ना होना उसको ग्रेटर देन या लेस देन कहेंगे। अगर ग्रेटर देन के साथ इक्वल भी हो तो हम ये इधर ऐसे करके लगा लेते हैं। इसी तरह लेस देन एंड इक्वल टू हो तो इस तरह हम लगा देते हैं। इसको ग्रेटर देन एंड लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू पढ़ेंगे और इसे लेस देन एंड इक्वल टू पढ़ेंगे। इसकी आसान मिसाल एक ये भी है कि जिस तरफ मुंह खुला होता है वो वैल्यू बड़ी होती है। देखिए, इस तरफ मुंह खुला है, अगर मैं लिखूं 7 ग्रेटर देन 5, 7 ग्रेटर देन 5, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ग्रेटर है? देखिए 7 की तरफ इस ये जो साइन है इसका मुंह खुला हुआ है। देखिए मुंह खुला हुआ है ना, तो 7 बड़ा हो गया और जिस तरफ मुंह बंद हो वो वैल्यू छोटी हो गई। ये मैं एक आसान सी टिप बता रही हूँ, ये कोई मैथमेटिकल रूल नहीं है। मैं जस्ट आपको एक टिप बता रही हूँ कि आप कैसे याद रखो कि कैसे ये बड़ा आएगा और कैसे ये छोटा आएगा। जिस तरफ मुंह खुला हो तो इसका मतलब है 7 बड़ा है और यहाँ मुंह बंद है तो इसका मतलब है 5 छोटा है। तो इसको पढ़ेंगे 7 ग्रेटर देन 5। अगर यहाँ से पढ़ेंगे तो कहेंगे 5 लेस देन 7। ठीक है, बात समझ आ गई? सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। अभी तक जो हमने 7.1 और 7.2 किया वो इक्वलिटीज को हल किया है। इक्वल के साइन होते थे बीच में, इक्वेशन होती थी, इक्वल के साइन होते थे तो हम उसको हल करते थे और x की वैल्यू निकाल लेते थे और x को इधर रहने देते थे और बाकी तमाम वैल्यूज को उधर लेके चले जाते थे। लेकिन यहाँ जो है वो इनइक्वालिटीज है, यानी इक्वल नहीं है। इनइक्वालिटीज यानी कि ये वाला साइन है 3x + 1 और देखें किस यहाँ मुंह बंद है ना, उस तरह मुंह खुला। तो 3x अगर यहाँ से हम पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? 3x + 1 लेस देन 5x - 4। ठीक है, देखिए कहीं पे इक्वल का साइन नहीं नजर आ रहा तो ये इक्वेशन नहीं है, ये इसको क्या कहेंगे? इनइक्वालिटीज। ये जो इनइक्वालिटीज है, इक्वल नहीं है, इनइक्वालिटीज है, इनको क्या करना है? सॉल्व करना है। यहाँ भी हमने काम वही करना है जैसे हम इक्वेशंस में करते थे, x की वैल्यू निकालते थे। यहाँ भी x को इधर लेके आएंगे, बाकी तमाम वैल्यूज को उधर लेके जाएंगे। लेकिन वहाँ x इक्वल टू वैल्यू कोई निकलती थी, यहाँ x लेस देन या ग्रेटर देन कोई वैल्यू निकलेगी। ठीक है, बात समझ आ गई? अब देखिए यहाँ 3x + 1 है, फिर लेस देन है 5x - 4। तो x वाली वैल्यूज को इधर लेके आते हैं, x की बगैर वाली वैल्यूज को उधर लेके जाते हैं, जैसे हम इक्वेशंस में हमेशा करते हैं। तो 3x को वैसे ही रहने दिया, 5x है, 5x के साथ कोई साइन नहीं नजर आ रहा है, यानी कि प्लस का साइन है। तो प्लस का साइन जब इधर आएगा, जैसे बराबर किस तरफ लेके आते थे और साइन तब्दील हो जाता था, वैसे इनइक्वालिटीज के साइन के साथ भी अगर 5x को इधर लेके आएंगे तो 5x के साथ जो साइन है वो तब्दील हो जाएगा। 5x जब इधर आएगा, ये प्लस का साइन है, जब इधर आएगा तो -5x हो जाएगा। यानी काम हमने वैसे ही करना है जैसे इक्वेशन में करते थे, काम भी वही है, सिर्फ इक्वल की जगह यहाँ लेस देन लगा हुआ है। ठीक है, तो लेस देन वैसे जैसे लगा हुआ था। अब यहाँ क्या है? या -4 बच गया क्योंकि 5x चला गया। अब यहाँ +1 है, +1 को जब इधर लेके आएंगे, इनइक्वालिटी के साइन से इधर लेके आएंगे तो ये +1 है, इधर आके -1 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ गई? 3x - 5x, आपको पता है इसके साथ 5x के साथ माइनस का साइन है, 3x के साथ प्लस का साइन है, अपोजिट साइन है। जब अपोजिट साइन हो तो हम माइनस करते हैं। 5x में से 3x गया तो क्या आ जाएगा? 2x। और साइन कौन सा आएगा? साइन हमेशा बड़ी वैल्यू वाला आता है। तो 5x के साथ माइनस का साइन है, 3x के साथ प्लस का साइन है, बड़ी वैल्यू 5x है, 5x के साथ माइनस का साइन है तो साथ माइनस आ जाएगा। ठीक है, फिर ये लेस देन का साइन है, लेस देन वैसे का वैसे लगा देंगे, -4 - 1 सेम साइन है
तो इसका मतलब है हम प्लस करेंगे, ऐड करेंगे। 4 और 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखें यहाँ भी माइनस है और 1 के साथ भी माइनस है, तो हमने प्लस कर लिया। अब साइन कौन सा आएगा, साइन हमेशा बड़ी वैल्यू वाला आता है। बड़ी वैल्यू कौन सी है, 4 बड़ी वैल्यू है, 4 के साथ माइनस का साइन है, तो ये माइनस आ जाएगा। ठीक है, बात समझ आ गई। अब यहाँ जो बात है ये थोड़ी समझने की है। अगर इसको हम थोड़ा सा और भी सॉल्व कर लें, यानी कि x को ऐसे ही रहने दें और माइनस को भी वैसे, अभी माइनस को हमने नहीं छेड़ना, माइनस को वैसे ही रहने दें और लेस देन -5/2 आ जाएगी। 2 क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। बात समझ आ गई। यहाँ तक तो समझ आ गया, यहाँ तक तो वही काम है जैसे हम इक्वेशंस में करते हैं। लेकिन अब हम माइनस को देख रहे हैं कि माइनस को कैसे ख़त्म करना है। इक्वल में तो हम माइनस को माइनस से काट देते हैं, ऐसे ही होता है ना। लेकिन यहाँ ये काम नहीं करना है, यहाँ ये काम करना है कि देखें, अब इसकी मैं आपको छोटी सी मिसाल देती हूँ कि अगर हम कहें कि 5 जो है वो छोटा है 7 से, 5 जो है वो छोटा है 7 से। मिसाल के तौर पे मैं ये वाली शक्ल बना रही हूँ, 5 छोटा है 7 से। अगर 5 और 7 के साथ मैं माइनस लगा दूँ, -5 -7, ये बताएं अभी भी -5 छोटा है? नहीं। मैं आपको नंबर लाइन बना के दिखाती हूँ। जब आप नंबर लाइन देखोगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। देखें यहाँ बीच में क्या होता है, 0 होता है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और सो ऑन। यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3 और सो ऑन। अगर हम देखते हैं, हमें पता है कि जो 3 है वो 2 से बड़ा है। ठीक है, अब 3 2 से बड़ा है, तो इसका मतलब है कि 2 जो है वो 3 से छोटा है। 2 जो है वो 3 से छोटा है, तो 1 क्या होगा, 1 2 से छोटा होगा। तो 0 क्या होगा, 0 1 से छोटा होगा। यहाँ तक तो बात समझ आ गई। अब ये -1 क्या होगा, -1 0 से छोटा होगा, -1 0 से छोटा होगा। 0 का मतलब है आपके पास कुछ नहीं है, -1 का मतलब है कि आपने 1 रुपया किसी को देना है। अब 2 बंदे हों तो आपके पास 2 सामने इंसान खड़े हों, एक के पास 0 रुपया हो लेकिन उसने किसी को पैसे देने ना हो, और एक के पास 0 रुपया तो है लेकिन उसका 1 रुपया उधार भी है, उसने 1 रुपया किसी को देना भी है। तो आपके नज़दीक कौन ज़्यादा अमीर है? तो आपके नज़दीक 0 वाला ज़्यादा अमीर होगा ना, क्योंकि उसके पास 0 रुपया कुछ नहीं है लेकिन उसके पास उधार भी नहीं है, किसी को पैसे देने भी नहीं है। लेकिन ये जो है इसके पास भी कुछ नहीं है, इसके पास भी 0 रुपीज़ है लेकिन इसने किसी को 1 रुपया देना भी है, तो उधार है, यानी कि -1 है। तो इसका मतलब है -1 छोटा हो गया 0 से। बात समझ आई? इसी तरह 0 से छोटा हो गया -1। जैसे 3 से छोटा है 2, 2 से छोटा है 1, 1 से छोटा है 0, 0 से छोटा है -1, -1 से छोटा है -2, -2 से छोटा है -3, तो -3 से छोटा होगा -4, ऐसे ही सो ऑन। तो जब हमारे पास 5 छोटा सा 7 से 5 छोटा था, आगे जाके कहीं 5 भी आएगा, फिर कहीं जाके 7 भी आएगा कोई फासले से, और यहाँ पहले -5 आएगा, फिर जाके कहीं -7 आ जाएगा। अगर 5 छोटा है 7 से, ये बात तो क्लियर है। अगर दोनों के साथ हम माइनस लगा लें, यहाँ -7, तो वाकई -5 ही -7 से छोटा होगा? नहीं, क्योंकि जब हम माइनस की तरफ जाते हैं तो ये बात उल्टी हो जाती है। तो इसका मतलब है कि -5 पहले आ रहा है और -7 बाद में आ रहा है, तो -5 क्या हो गया, -7 से बड़ा हो गया। ऐसे ही है ना। इसका मतलब है कि जब पॉजिटिव हो तो फिर तो ये 5 7 से छोटा है। अगर दोनों के साथ हम माइनस लगा लें, नेगेटिव में कर लें, तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास साइन लगा हुआ है लेस देन वाला, ये उल्टा हो जाता है। बात समझ में आ गई? यहाँ 5 लेस देन था 7 से, 5 लेस देन है 7 से, हमें नजर आ रहा है। जब दोनों के साथ माइनस लग गया, तो हमने देखा कि जो -5 है वो -7 से बड़ा है। देखिए -5 बड़ा है ना, क्योंकि -7 से बड़ा -5 है, -5 से बड़ा -3 है, -3 से बड़ा -2 है, -2 से बड़ा -1 है।
इसका मतलब है कि जब नेगेटिव 7 लगता है तो तरतीब उल्टी हो जाती है। तो -7 क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। 7 तो बड़ा है लेकिन जो 7 5 से बड़ा है, लेकिन जो -7 है वो छोटा है -5 से। तो इसका मतलब जब साइन होते हैं, साइन लगा दे तो हमारे पास जो ये नज़र आ रहा है लेस देन की वैल्यू, तो ये लेस देन उल्टा होके ग्रेटर देन में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ -x लेस देन -5/2 था। जैसे मैंने ये मिसाल दी, अगर माइनस को हम ख़त्म करेंगे, माइनस को हम ख़त्म करते हैं तो जैसे यहाँ माइनस लगा हुआ है, माइनस को ख़त्म करें तो 5 लेस देन 7 हो गया, यानी कि ये साइन जो है ये तब्दील हो गया, उल्टा हो गया। इसी तरह जब हम साइन ख़त्म करेंगे तो x लेस देन की जगह क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 5/2। बात समझ में आ गई? मैंने बहुत डिटेल से आपको समझाया तो यकीनन आपको समझ आ गया होगा कि अगर पॉजिटिव हो जो हमारे पास साइन लगा हुआ होता है, जो हमारे पास लेस देन का आपको पास नज़र आ रहा है, तो ये उल्टा हो जाता है जब -7 लगता है। इसी तरह अगर -7 लगा हुआ हो तो माइनस को अगर ख़त्म करें, -3 लेस देन -2। देखें -3 लेस देन -2, ये बात ठीक है, सारी बात है। 0 से छोटा -1 है, -1 से छोटा -2 है, -2 से छोटा -3 है। तो -3 लेस देन है -2 से। अगर नेगेटिव मैं ख़त्म करना चाहूँ 7 और 2, वाकई 7 लेस देन होगा 2 से? नहीं। यानी अगर मैं माइनस ख़त्म करना चाहूँ, माइनस मैंने ख़त्म कर दिया तो 3 वाकई लेस देन 2 है? 3 वाकई नहीं, 3 लेस देन नहीं है, 3 ग्रेटर देन है। तो इसका मतलब है कि जब हमने माइनस ख़त्म किया दोनों तरफ से तो हमारे पास ये जो ऑपरेटर है लेस देन का, ये ग्रेटर देन में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए जब यहाँ माइनस ख़त्म हुआ तो लेस देन की जगह x ग्रेटर देन 5/2 हो जाएगा। अब इसका सोल्यूशन सेट कैसे लिखते हैं? जब हमारे पास इक्वेशन होती थी उसमें तो हम जस्ट इस तरह करके x की जो वैल्यू निकलती थी वो हम लिख लेते थे, लेकिन क्योंकि यहाँ है x ग्रेटर देन 5/2 तो इसको लिखने का एक ख़ास तरीका है, हम लिखेंगे x। ठीक है, x क्योंकि जो x है वो क्या है, जो ये वैल्यू निकलती है इसको पूरा लिख लेते हैं x, क्योंकि x ग्रेटर देन है 5/2 से, और ये हमारा आंसर है। बात समझ आई? यानी जो हमारे पास वैल्यू निकलेगी एक दफ़ा उसको सोल्यूशन सेट में लिखने का ये तरीका है x, जबकि इसका मतलब होता है जबकि x, जबकि x जो हमारे पास वैल्यू निकली है x ग्रेटर देन 5/2, इसको हमने लिख लिया और ये हमारा सोल्यूशन सेट निकल आया। ठीक है, बात समझ आ गई? इसी तरह हम सेकंड पार्ट को करते हैं। 4x - 10.3, तो x को इधर लेके आएंगे, ये हो जाएगा 4x 21x। जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -21x। अब यहाँ है लेस देन एंड इक्वल टू, साथ इक्वल टू का भी साइन लगा हुआ है। अब ये वैसे लेस देन एंड इक्वल टू, ये -1.8 और -10.3 है, जब उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा +10.3। 21x इसके साथ माइनस का लगा हुआ है, इसका प्लस का लगा हुआ है साइन, तो इसका मतलब है कि हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 21 से में से 4 चला गया तो क्या आएगा 17x, और साइन हमेशा बड़ी वैल्यू वाला आता है, 21 के साथ माइनस का साइन है तो -17x आ जाएगा। अब यहाँ क्या है, लेस देन एंड इक्वल टू। अब 10.3 के साथ प्लस का साइन है, -1.8 के साथ माइनस का साइन है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, अपोजिट साइन है, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब कैलकुलेटर उठाओ, कैलकुलेटर पे लिखो 10.3 - 1.8, तो आपके पास जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 8.5, क्योंकि साइन बड़ी वैल्यू वाला आता है, 10.3 बड़ी वैल्यू है, इसका प्लस का साइन है तो प्लस आएगा। आप कैलकुलेटर पे 10.3 लिखो, फिर माइनस लिखो 1.8, तो 8.5 ही आंसर आएगा। -17x लेस देन एंड इक्वल टू 8.5। 8.5 आपके पास आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने -17 को उधर जाके क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। लेकिन माइनस जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये साइन जो है वो उल्टा हो जाएगा। मैंने अभी बड़ी डिटेल से आपको समझाया, क्योंकि -17 है, -17 जब इसके इस तरफ जाएगा
तो ये लेस देन इक्वल टू है, तो ये लेस देन इक्वल की जगह ग्रेटर देन एंड इक्वल टू आ जाएगा और 8.5 को आप डिवाइड करोगे -17 पे, क्योंकि यहाँ आपने -17 माइनस को भी साथ ही डिवाइड कर दिया, तो इसका मतलब है माइनस की वजह से जो साइन है वो हमारा उल्टा हो गया। अब हमारे पास क्या आएगा, x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 8.5 को -17 पे आप डिवाइड करोगे तो हमारे पास आंसर आएगा -0.5। ये आप कैलकुलेटर पे डिवाइड करके देख लो तो आंसर 0.5 ही आएगा और माइनस ये वाला। अब इसको हम सोल्यूशन सेट में कैसे लिखेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया है, सोल्यूशन सेट में लिखोगे x जबकि x जो है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है, जो हमारे पास आंसर लिखा होता है वही हम लिख लेते हैं, x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -0.5, और ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 के सेकेंड पार्ट का। तो क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने 2 पार्ट आपको करवा दिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट को। वैसे ही है जैसे फर्स्ट और सेकंड पार्ट है। 4 - 1/2x लिखा हुआ है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -7 + 1/4x। x वाली वैल्यूज़ को इधर लेके आते हैं, x के बगैर वाली वैल्यूज़ को उधर लेके जाते हैं। -1/2x मौजूद है, जब +1/4x इस तरफ आएगा तो -1/4x हो जाएगा। फिर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -7 मौजूद है, ये 4 के साथ प्लस का साइन है, उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा। इन दोनों के साथ हमने x कॉमन ले लिया तो अंदर क्या आ जाएगा, -1/2 -1/4 x ब्रैकेट के बाहर कॉमन हमने ले लिया तो वो बाहर आ गया, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -11 आ गया। इसको सॉल्व किया, आपको पता है 4 और 2 को सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, 4 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 यहाँ 1 फिर 2 यहाँ 1 और 1, 2 और 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हम नीचे क्या लिख लेंगे, 4 लिख लेंगे। 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 आएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा। बीच में माइनस है तो माइनस, 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, -2 -1 क्या बनेगा, -3/4 ही बनेगा। मैं आपको ये बता रही हूँ कि इसको हल करके -3/4 कैसे बना। इसका पहले हमने एलसीएम लिया और फिर इस तरह किया और हमारे पास -3/4x आ गया ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -11। अब देखें यहाँ -3/4 है, यहाँ -11 है, तो आपको पता है माइनस को ख़त्म करना है। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है वो मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से बताया। जब माइनस को ख़त्म करना होता है, दोनों तरफ माइनस है, माइनस को अगर हम काटेंगे तो ये जो हमारे पास ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का साइन लगा हुआ है ये उल्टा हो जाएगा, ये लेस देन एंड इक्वल टू हो जाएगा। क्योंकि पॉजिटिव में जो चीज़ हमारे पास बड़ी होती है, नेगेटिव में अगर माइनस हम लगा दें दोनों वैल्यूज़ के साथ तो जो चीज़ बड़ी होती है वो छोटी हो जाती है, तो इसलिए ये जो साइन है ये उल्टा हो जाता है। माइनस को माइनस से काटा तो यहाँ क्या आ गया, x लेस देन इक्वल टू 11, क्योंकि माइनस कट गया। ये 3/4 है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 डिवाइड हो रहा है। जब वो उस तरफ जाएगा तो 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 डिवाइड हो जाएगा। x लेस देन और 11 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 44/3 आएगा। ये हमारे पास आंसर लिखा हुआ है। तो सोल्यूशन सेट को हम लिखेंगे x, जबकि x जो है लेस देन इक्वल टू 44/3 और ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का 4th, 5th और 8 मैंने जस्ट आपको हिंट दे देने हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। जस्ट मैं आपको हिंट दे रही हूँ ताकि आपको आपका जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। x - 2 × 5 - 2x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 6x - 3 1/2। x को वैसे ही उतार दिया, -2 है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, -10 आएगा। -2 को -2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो +4x आ जाएगा। ग्रेटर देन एंड इक्वल टू वैसे ही आ रहा है, 6x भी वैसे ही आ रहा है। आपको पता है इसको कैसे हल करते हैं, 3 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 6, 3 2s are 6 और 6 को 1 जो ऊपर वाली वैल्यू होती है उसमें ऐड करते हैं। 3 और 2 क्या था 6, 6 को 1 से 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आया 6, 6 को 1 में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 और डिनोमिनेटर वैसे ही हम पुट कर देते हैं। यहाँ 2 है तो यहाँ हमने 2 पुट कर दिया। आगे मैंने हल नहीं किया, आगे आपने वैसे ही हल करना है। x और 4x को इकट्ठा कर लेना है, 6x को भी इधर लेके आओगे वो -6x हो जाएगा, -10 को उधर लेके जाओगे वो +10 हो जाएगा।
10 के नीचे जो डिनोमिनेटर होगा वो 1 होगा, ये -7/2 होगा, वो +10/1 होगा। 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा। जैसे हमने अभी एलसीएम लिया है वैसे यहाँ एलसीएम ले लेंगे और x की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, अब हम फिफ्थ पार्ट को देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में ये हमारे पास वैल्यू दी हुई है। देखें यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में 9 है, यहाँ डिनोमिनेटर में 3 है। तो 9 और 3 का अगर हम एलसीएम लें, यहाँ डिनोमिनेटर में 1 होगा। जब कोई शो ना हो रहा हो तो 1 होता है। 9 और 3 का जब हम एलसीएम लेंगे, यहाँ 3 3 are 9 और 3 1s are 3 और फिर यहाँ 3 1 1। जब 1 1 आता है तो इसका मतलब है हमारा एलसीएम कंप्लीट हो गया। अब ये दो नंबर होते हैं, इनको दो नंबर हो या 3 नंबर हो या 4 जितने भी हों उनको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 3s are तो क्या आता है 9। अब 9 वो ऐसा नंबर है जो अगर हम सब नंबर्स के साथ सब वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करें तो डिनोमिनेटर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। डिनोमिनेटर को ख़त्म करने के लिए हमने एलसीएम लिया। तो 9 आया तो यहाँ भी 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस वैल्यू के साथ भी 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे और -1 को भी 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब कोई वैल्यू खुद से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जितने नंबर लिखे होते हैं सबके साथ हमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, या 9 नीचे है या 9 ऊपर है, तो 9 9 से कट जाएगा, 3x + 2 आ जाएगा। यहाँ नीचे 3 है, यहाँ ऊपर 9 है। देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 को 9 से काटेंगे, 3 1s are 3 और 3 3s are 9। तो 3 आ गया, ब्रैकेट में 2x + 1 आ गया क्योंकि 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है। ग्रेटर देन 9 को -1 से किया तो -9 आया। आगे मैंने हल नहीं किया, आगे आप खुद हल कर लें। इसको मल्टीप्लाई करोगे, x की वैल्यूज़ को इधर ही रहने दोगे, x के बगैर वाली वैल्यूज़ को उधर लेके जाओगे और फिर हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे ग्रेटर देन या लेस देन निकलेगा और फिर उसको सोल्यूशन सेट में लिख देंगे। 6 और 7 पार्ट बिल्कुल सिंपल है। एक वैल्यू है, दूसरी वैल्यू है, तीसरी वैल्यू है। जस्ट मल्टीप्लाई करना है, x की वैल्यूज़ को इधर लेके आना है, बाकी वैल्यूज़ को उधर लेके जाएंगे और फिर हम सोल्यूशन सेट में लिख देंगे हल करने के बाद। 6 और 7 आप खुद कर लो। अब मैं 8 पार्ट का जस्ट आपको हिंट दे रही हूँ। 2/3x + 2/3 5x - 4 ग्रेटर देन -1/3 8x + 7। तो हल करने के लिए 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3s are 6 6 और 2 6 को 2 में ऐड करते हैं तो 8/3 डिनोमिनेटर को वैसे ही रहने देते हैं, x आ गया +2/3। ये तमाम वैल्यूज़ वैसे की वैसे ही आ गई। देखें अब हमारे पास हो गया। अब देखें जैसे यहाँ डिनोमिनेटर में 9 और 3 था, इसका हमने एलसीएम लिया था, तो यहाँ डिनोमिनेटर में यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। तो इसका एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, सेम नंबर है, एक ही नंबर है जो तीनों के साथ डिनोमिनेटर में मौजूद है। तो 3 के साथ हम यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ भी 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो तीनों जो डिनोमिनेटर में 3 हैं वो ऊपर वाले 3 के साथ कट जाएंगे और फिर जस्ट हम ब्रैकेट को खोल के x वाली वैल्यूज़ को इधर लेके आएंगे, x के बगैर वाली वैल्यूज़ को उधर लेके जाएंगे और जैसे हमने पहले किया है x की वैल्यू निकाल के जो लेस देन या ग्रेटर देन में आएगी वो निकाल के फिर हम सोल्यूशन सेट में लिख लेंगे, जैसे मैंने आपको अभी सिखाया है सोल्यूशन सेट कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया है। मैंने बड़ी डिटेल से आपको क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कराया ताकि आपके सारे पार्ट इजीली हो जाएं। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई बात पूछनी हो तो आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह उसका जवाब दे दूँगी। तो ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। यहाँ भी हमने इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना है। अब देखें ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है। अभी आप इसको ना देखो, जब फर्स्ट पार्ट आपको समझ आ जाएगी तो वो मैं आपको समझा दूंगी, तो वो आपको भी अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। देखें जो फर्स्ट पार्ट है वो है -4 लेस देन 3x + 5 लेस देन 8। अब वहाँ जो था क्वेश्चन नंबर 1 में था, वहाँ एक इनइक्वालिटी लगी हुई थी, या लेस देन या इक्वल टू या लेस देन एंड इक्वल टू, मतलब एक ही लगी हुई थी। यहाँ 2 लगी हुई हैं, एक ये लगी हुई है, एक ये लगी हुई है। और इधर जो वैल्यूज़ हैं वो x के बगैर वाली हैं, जो पहली और आखिरी वैल्यूज़ हैं वो x के बगैर वाली हैं, जो बीच वाली वैल्यू हैं वो x के साथ हैं। तो जो बीच में है x वाली, तो हमने क्या करना है, बीच वाले में x को अकेला लेके आना है, बाकी तमाम वैल्यूज़ इधर लेके फर्स्ट में और थर्ड में लेके जानी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखें 3x के साथ क्या है 5 ऐड हो रहा है, तो 5 को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, तीनों तरफ -5 को अगर हम लिख लें तो 5 - 5 से कैंसिल हो जाएगा।
ठीक है। तो -4 फिर -5, इधर भी -5 कर दिया, फिर लेस देन 3x वैसे का वैसे प्लस 5 भी वैसे का वैसे। 5 को ख़त्म करने के लिए -5 हमने लगाया, तो यहाँ भी हम -5 लगा देंगे और फिर 8, फिर यहाँ भी हम -5 लगा देंगे। -5 इधर भी लगा दिया, -5 इधर भी लगा दिया, -5 इधर भी लगा दिया। -5 हमने क्यों लगाया? क्योंकि 5 को प्लस 5 को ख़त्म करना है, यहाँ बीच में सिर्फ x को लेके आना है, अकेले x को लेके आना है, क्योंकि हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो अकेले x को लेके आना है, इसलिए 5 को हमने ख़त्म करने के लिए -5 तीनों के साथ लगा लिया। -4 -5 क्या हो जाएगा? -9 हो जाएगा। अब आपको ये पता है -4 और -5 कैसे -9 बनता है। फिर लेस देन 3x, 5 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बच जाएगा? 3x लेस देन 8 में से 5 गया तो बाकी क्या बच गया? 3 बच गया। अब ये शक्ल आ गई, क्योंकि हमने अकेले x को लेके आना है। क्वेश्चन नंबर 1 में भी हम ऐसे ही करते थे, ये नहीं होता था, सिर्फ ये वाली वैल्यू होती थी, तो 3 को हम उधर जाके क्या कर देते थे? डिवाइड कर देते थे। मतलब ये था कि 3 को हम ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ डिवाइड करते थे, ऐसे ही करते थे। यहाँ 3 साइड्स हैं तो तीनों साइड्स पे 3 को डिवाइड कर देंगे, यहाँ भी डिवाइड कर देंगे -9/3, और यहाँ भी डिवाइड कर देंगे 3, और यहाँ भी हम डिवाइड कर देंगे जो कि 3। तो हमने डिवाइड किया क्यों? क्योंकि हम x को अकेला लेके आना चाह रहे हैं, x के साथ 3 लगा हुआ है, 3 को ख़त्म करने के लिए हमने तीनों साइड पे 3 डिवाइड कर दिया। तो 3 से कट गया, यहाँ 3 से कटा तो यहाँ क्या आ गया? -3। यहाँ लेस देन, यहाँ क्या आ जाएगा? 3 से कट जाएगा तो अकेला x आ जाएगा, यहाँ भी 3 से कटेगा तो बाकी 1 आ जाएगा। अब ये शक्ल बन गई है, तो बड़ी सिंपल शक्ल है। वहाँ सिर्फ x की वैल्यू निकलती थी, यहाँ हमारे पास निकला है कि -3 लेस देन x लेस देन 1। तो इसको हम सोल्यूशन सेट में कैसे लिखेंगे? जैसे हम लिखते थे x जबकि, क्योंकि वहाँ x की वजह यहीं से स्टार्ट हो रहा होता था, हम लिखते थे x जबकि x लेस देन 1। यहाँ 2 है तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो हम यहाँ से लिखेंगे x जबकि -3 लेस देन x और लेस देन 1। यानी जो हमारा आंसर लिखा है ये स्लैश के बाद हम वो आंसर लिख लेते होते हैं। जब x से स्टार्ट हो रहा होता है तो स्लैश के बाद x की वैल्यू x लेस देन 1 हो जाता है। यहाँ -3 से स्टार्ट हो रहा है हमारा आंसर, तो x जबकि -3 लेस देन x लेस देन 1, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट मैंने आपको करवा दिया है। तो अब मैं आपको सेकंड पार्ट करवाती हूँ। सेकंड पार्ट मैंने पहले लिख लिया है ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो, जस्ट मैं आपके समझा सकूँ। यहाँ बीच में x वैल्यू है, यहाँ -5 है, यहाँ 1 है, बीच में 4 -3x/2 है। 2 को ख़त्म करना है, 2 को ख़त्म करने के लिए तीनों साइड पे 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई कर दिया। -5 से 2 मल्टीप्लाई होगा -10 आ जाएगा। यहाँ 2 पे मल्टीप्लाई किया, 2 को असल में ख़त्म करना था इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 से यहाँ कट जाएगा। लेस देन 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 2 आ गया। अब 4 है, +4 है, +4 को ख़त्म करना है क्योंकि हमने अकेले x को लेके आना है, तो तीनों साइड पे -4 हम लगा देंगे। यहाँ -10 फिर -4, यहाँ -4, ये +4 -3x फिर -4 +2, 10 -10 -4 -14 आ जाएगा। 4 +4 -4 से कट जाएगा। लेस देन एंड इक्वल टू -3x लेस देन -4 +2, आंसर आ जाएगा -2। अब यहाँ हमने x को लेके आना है, यहाँ 3 भी मौजूद है। 3 को ख़त्म करने के लिए तीनों साइड पे 3 डिवाइड कर देंगे। यहाँ भी 3 डिवाइड कर दिया, यहाँ भी कर दिया, यहाँ भी कर दिया। यहाँ 3 से कट जाएगा। यहाँ -14/3 वैसे ही आ रहा है। यहाँ लेस देन, यहाँ -x है, फिर लेस देन -2/3 है, क्योंकि हमने अकेले x को लेके आना है, साथ माइनस है। देखें सब के साथ माइनस है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट को जो मैंने करवाया है, मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया कि माइनस को जब ख़त्म करते हैं, वहाँ 2 साइड्स थी, यहाँ 3 साइड्स हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3 साइड्स हैं और हमने माइनस को ख़त्म करना है। जब माइनस को ख़त्म करते हैं तो क्या होता है, जो हमारे पास लेस देन होता है वो ग्रेटर देन हो जाता है, और ग्रेटर देन हमारे पास लेस देन की शक्ल में आ जाता है। अब माइनस को ख़त्म किया तीनों साइड पे, तो क्या हो जाएगा, 14/3 माइनस ख़त्म हो गया। ये लेस देन इक्वल टू था तो ये तब्दील होके ग्रेटर देन एंड इक्वल टू आ जाएगा। यहाँ x के साथ भी माइनस ख़त्म हो गया, ये लेस देन था क्योंकि माइनस हमने ख़त्म किया, तो ये भी ग्रेटर देन। ये साइन और ये साइन दोनों उल्टे हो गए और ये हमारे पास शक्ल आ गई। अब इसको सोल्यूशन सेट में कैसे लिखेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया है, इसका सोल्यूशन सेट आएगा x जबकि
14/3 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एक्स, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एक्स, और फिर ग्रेटर देन 2/3। ये बड़ा गुच्चा मुच्चा आ गया है, लेकिन आप देख लो कि ये जो आंसर आया है यही मैंने सोल्यूशन सेट में लिख दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट मैंने आपको करवा दिया है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 6 ये सारे पार्ट एक जैसे ही हैं। फर्स्ट सेकंड मैंने आपको करवाया है, थर्ड, फोर्थ और 6 बिल्कुल ऐसे ही हैं, आपसे इजीली हो जाएंगे। बीच में फिफ्थ पार्ट थोड़ा मुख्तलिफ है, तो फिफ्थ पार्ट मैंने यहाँ लिख दिया है ताकि आपको समझा सकूँ। 3x - 10 लेस देन इक्वल टू 5, फिर लेस देन 3x + 3। देखें इन दो पार्ट में क्या था, जो x था वो बीच में लिखा हुआ था। यहाँ भी x जो है वो बीच में लिखा हुआ है। यहाँ भी x के बगैर वैल्यू है, पहली भी x के बगैर वाली वैल्यू है और तीसरी भी x के बगैर वाली वैल्यू है। यहाँ भी ऐसे है, तो 1, 2, 3, 4 और 6 इसमें जो x है वो बीच में लिखा हुआ है फर्स्ट, और जो थर्ड वैल्यू है वो x के बगैर है। तो ये 5 पार्ट ऐसे ही करने हैं। लेकिन जो फिफ्थ पार्ट है, यहाँ देखें, यहाँ 3x - 10 यानी पहली वैल्यू के साथ x यूज हो रहा है, बीच वाली वैल्यू के साथ x यूज नहीं हो रहा, और फिर तीसरी वैल्यू के साथ फिर x यूज हो रहा है। यानी ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वहाँ बीच में x यूज होता था, यहाँ पहली और आखिरी वैल्यू के साथ x यूज हो रहा है, और बीच वाली वैल्यू 5 जो है वो अकेली खड़ी हुई है। ठीक है ना, तो इसको कैसे हल करेंगे, इसको 2 पार्ट बना लेंगे। पहला पार्ट 3x - 10 लेस देन इक्वल टू 5 बना लिया, दूसरा पार्ट 5 लेस देन x + 3 बना लिया। ये एक पार्ट बना लिया और ये दूसरा पार्ट बना लिया। पहले पार्ट को हम अलग हल कर लेंगे और दूसरे पार्ट को हम अलग से हल कर लेंगे। पहले पार्ट को हमने लिखा 3x - 10 लेस देन इक्वल टू 5, -10 है, -10 उधर जाएगा तो +10 हो जाएगा, 5 + 10 15 हो जाएगा। यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 15 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 5 वैल्यू आ जाएगी, और ये एक वैल्यू निकल आई x लेस देन इक्वल टू 5, इसकी वैल्यू हमारे पास निकल आई। अब दूसरे पार्ट को हम हल करते हैं, जो कि है 5 लेस देन x + 3, +3 जब उधर आएगा तो क्या हो जाएगा -3, 5 - 3 लेस देन x, 5 में से 3 जाएगा तो क्या आ जाएगा 2 लेस देन x। 2 लेस देन x को हम इस शक्ल में भी लिख सकते हैं अगर x को पहले लिखना चाह रहे हैं, वरना ये भी आंसर ठीक है। अगर हम x को पहले लिखना चाह रहे हैं तो -2 लेस देन x, तो x ग्रेटर देन 2। देखें यहाँ x बड़ा है, x की तरफ मुंह खुला है, तो यहाँ भी x की तरफ मुंह खुला है, x ग्रेटर देन 2। अगर 2 बच्चे हैं अली और अब्दुल्ला, हम कहें कि अली जो है वो बड़ा है, अब्दुल्ला छोटा है। अली बड़ा है और अब्दुल्ला छोटा है। फिर मैं कहूँ नहीं, अब्दुल्ला छोटा है, अली बड़ा है, तो बात तो वही हो गई, सिर्फ फ़र्क क्या किया, पहले यहाँ मैंने अली का नाम लेके कहा कि वो बड़ा है अब्दुल्ला से, फिर मैंने कहा अब्दुल्ला का नाम पहले लेके कहा अब्दुल्ला छोटा है अली से, बात एक जैसी ही है। तो यहाँ -2 जो है वो लेस देन x है, 2 जो है वो लेस देन x है। मैंने कहा 2 जो है वो x से छोटा है, फिर मैंने कहा x जो है वो बड़ा है 2 से, जैसे अली और अब्दुल्ला की मैंने अभी मिसाल दी है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब 2 वैल्यूज़ आपके पास आ गई, इसको हमने अलग हल किया, पहली 2 वैल्यूज़ को अलग हल किया, फिर दूसरी और तीसरी वैल्यू को हमने अलग हल किया, तो ये वैल्यू निकल आई। तो सोल्यूशन सेट हम वैसे ही लिखेंगे, सोल्यूशन सेट x, जबकि देखें पहली क्या है, पहले छोटे वाली वैल्यू जो x से छोटी है उसको हम लिख लेते हैं, जैसे हम लिखते हैं 2 लेस देन x, फिर x फिर बीच में है, x लेस देन 5, 2 लेस देन x, फिर यहाँ दूसरी वैल्यू को देखें x लेस देन एंड इक्वल टू 5। तो ये हमने सोल्यूशन सेट में लिख लिया। काम वही है, ये क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट से लेके जो 6 तक पार्ट है, फिफ्थ के अलावा जो 6 तक पार्ट है उसको हमने इकट्ठा ही हल किया है, लेकिन जो फिफ्थ पार्ट है उसको हमने 2 शक्लों में लिख के, पहले 2 शक्ल फिर दूसरी और तीसरी को इकट्ठा करके हमने अलग अलग हल किया। काम वही किया है, लेकिन इस तरह थोड़ी आसानी होती है, तो वो मैंने आपको करके दिखा दिया क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 भी फिफ्थ की तरह हैं, वो मैं आपको करके अभी दिखा देती हूँ। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 7th पार्ट को। 1 - 2x लेस देन 5 - x लेस देन एंड इक्वल टू 25 - 6x।
जो फिफ्थ पार्ट मैंने अभी आपको करवाया उसमें क्या था, उसमें यहाँ भी x यूज़ हुआ था, पहले में भी यूज़ हुआ था और तीसरे में भी यूज़ हुआ था, बीच वाला जो था उसमें x नहीं था। जो फिफ्थ पार्ट है वो सबसे मुख्तलिफ है, लेकिन यहाँ जो है यहाँ पहले में भी x है, दूसरे में भी x है, तीसरे में भी x है। तो इसको भी सॉल्व वैसे ही करेंगे जैसे हमने फिफ्थ पार्ट किया है। तो 1 माइनस 2x लेस देन 5 माइनस एक्स को अलग लिख लिया, फिर 5 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 25 माइनस 6x को अलग लिख लिया। ठीक है ना, दो हिस्से बना लिए जैसे हमने फिफ्थ पार्ट में किया है। तो x वाले को इधर लेके आएंगे, माइनस 2x है, माइनस x इधर आएगा तो प्लस x हो जाएगा, फिर लेस देन है, यहाँ 5 मौजूद है, 1 उधर जाएगा तो 5 माइनस 1 हो जाएगा। माइनस 2x प्लस x 1x हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा, लेस देन 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ x के साथ माइनस का साइन है, माइनस जब उधर आएगा तो ये जो साइन है ये उल्टा हो जाएगा, ये लेस देन की जगह क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन -4। माइनस उधर चला गया और हमारे पास साइन जो है वो उल्टा हो गया। अगर आपको नहीं पता कि माइनस कैसे उल्टा हुआ, ये माइनस की वजह से साइन कैसे उल्टा हुआ, तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट आप अच्छे तरीके से देख लो। क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में मैंने डिटेल से बताया है कि साइन उल्टा क्यों हो जाता है। ठीक है ना, तो x ग्रेटर देन -4 हो गया, इसको मैंने फर्स्ट 1 का नाम दे दिया। आप क्वेश्चन नंबर 5 में भी 1 का नाम ऐसे दे सकते हो। तो ये मज़ीद थोड़ा अच्छे तरीके से हमने हल किया, अगर 1 का नाम ना दो तब भी ठीक है। ठीक है, अब ये सेकंड पार्ट को हम हल कर रहे हैं। 5 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 25 माइनस 6x। माइनस एक्स वैसे ही मौजूद है, माइनस 6x इधर आएगा तो प्लस 6x हो जाएगा, लेस देन एंड इक्वल टू 25 पहले से मौजूद है, 5 के साथ प्लस का साइन है, उधर जाके -5 हो जाएगा। 6x में से 1x जब कोई कोफिशिएंट ना हो तो 1 होता है, 6x में से 1x गया तो क्या हो जाएगा 5x, 25 में से 5 कैंसिल हो गया तो बाकी बच गया 20। 5x से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 20 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी x लेस देन एंड इक्वल टू 4। तो इसको हमने 2 का नाम दे दिया, क्योंकि यहाँ माइनस का कोई सीन नहीं था तो इसलिए साइन जैसे था वैसे ही खड़ा रहा। x लेस देन इक्वल टू 4, इसको हमने सेकंड का नाम दे दिया। अगर आप सेकंड का नाम ना दो तब भी ठीक है, इसको बस आपने इकट्ठा करके सोल्यूशन सेट में लिख लो तब भी ठीक है, लेकिन मैंने थोड़ा मज़ीद अच्छे तरीके से करने के लिए इसको फर्स्ट का नाम दे दिया, इसको सेकेंड का नाम दे दिया। फिर मैंने कहा कंबाइनिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को हम कंबाइन कर रहे हैं। तो कंबाइन करने के लिए पहले क्या करेंगे, -4 जो सबसे छोटी वैल्यू होती है x से छोटी होती है। देखिए यहाँ जो 4 है वो बड़ा है x से, तो ये पहले नहीं आएगा। यहाँ जो है -4 छोटा है x से, तो जो सबसे छोटी वैल्यू होती है पहले उसको लिखेंगे, फिर उससे बड़ी वैल्यू को लिखेंगे, फिर उससे बड़ी वैल्यू को लिखेंगे। सबसे छोटी वैल्यू -4 है, क्योंकि -4 लेस देन x है, और फिर जो x है वो लेस देन इक्वल टू 4 है। तो इसका मतलब स्टार्ट हम -4 से करेंगे। -4 लेस देन, क्योंकि लेस देन है, -4 लेस देन x। जिस तरह मुंह बंद होता है वो वैल्यू छोटी होती है, मैंने अभी आपको टिप बताई है। जिस तरह मुंह खुला होता है वो वैल्यू बड़ी होती है। देखिए यहाँ x की तरह मुंह बंद है इसका, तो x छोटा है 4 से, 4 की तरह मुंह खुला है तो 4 बड़ा है। या -4 की तरह मुंह बंद है तो -4 छोटा है, या x की तरह मुंह खुला है, देखें ये मुंह खुला है तो x बड़ा है। तो -4 से हम स्टार्ट करेंगे, -4 लेस देन x, फिर इसको कंबाइन करना है तो x लेस देन एंड इक्वल टू 4। ये हमने कंबाइन करके लिख लिया। आप सोल्यूशन सेट में क्या लिखेंगे, सोल्यूशन सेट x, जबकि ये जो आंसर होता है इस पूरे को हम सोल्यूशन सेट में लिख लेते हैं, x जबकि -4 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 4, ये हमारा आंसर है। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 के 7th पार्ट का। तो 8 पार्ट भी सेम है, सेम टू सेम ऐसे ही है जैसे मैंने आपको 7th पार्ट कराया है। तो 8 पार्ट इसको देख के आपसे बहुत आसानी से हो जाएगा। अगर फिर भी ना हो, कोई बात हो, कोई कन्फ्यूजन हो, आपने पूछनी हो तो आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह उसका जवाब दे दूँगी। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मैंने बड़ी डिटेल से आपको 7.3 कराई है, हालांकि बहुत इजी एक्सरसाइज है, लेकिन मैंने आपको बहुत डिटेल से कराई है ताकि आपके जहन में थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह कल मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।